नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से झांसी जेल जा रहा था मिलने। इस हादसे में अबान अहमद के साथ उसके दोस्त सोनू की भी मौत हुई, साथ ही 3 और कार सवार घायल हुए हैं। ये गाड़ी क्रेटा थी, बहुत स्पीड में थी। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा स्पीड थी और अचानक ये डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ और इसमें अबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हुई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। अब अतीक अहमद का जो परिवार है वो पूरी तरह से पहले ही टूट चुका है। दरअसल अतीक अहमद के 5 बेटे, 5 में से असद, जिसका एनकाउंटर झांसी में हुआ था, और ये असद था जिसने उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये गोली बम चलाता हुआ नजर आया था और इस पूरे कांड के बाद ये फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और बाद में झांसी में इसका एनकाउंटर किया गया था। वहीं अतीक अहमद के 2 बेटे वो जेल में हैं और 2 बेटे बाहर, जिसमें अबान सबसे छोटा था और इसकी भी अब मौत हो गई है। यानी 2 बेटे नहीं रहे अतीक अहमद के और 3 बेटे अभी जिंदा हैं, 2 जेल में और 1 बाहर। अतीक अहमद भी पुलिस अभिरक्षा में मारा गया था। जब अतीक अहमद को उसके भाई के साथ पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा था, इस बीच 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है और अबान अहमद की मां, क्या अबान अहमद के अंतिम संस्कार में आएगी? क्योंकि शाइस्ता परवीन गायब है, कहां है किसी को कुछ नहीं पता। असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि शाइस्ता परवीन आएगी, लेकिन शाइस्ता परवीन का कोई अता पता नहीं रहा। वो अपने बेटे की अंतिम संस्कार में नहीं आई। अतीक अहमद और अशरफ का जब अंतिम संस्कार हुआ, तब सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि शाइस्ता परवीन आएगी और पकड़ ली जाएगी, लेकिन शाइस्ता परवीन तब भी नहीं आई और जो एजेंसियां उनके हाथ खाली रहे। अब यह माना जा रहा है कि अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शाइस्ता परवीन आएगी। दरअसल एक बहुत बड़ा सवाल है कि शाइस्ता परवीन है कहां। शाइस्ता परवीन का कुछ अता पता नहीं है। उसके ऊपर इनाम है 50,000 रुपए का। और बड़ी बात यह है कि 13 अप्रैल 2023 को जब असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद उसके जनाजे में और अतीक अहमद के जनाजे में शाइस्ता परवीन नहीं आई थी। अब यह माना जा रहा है कि जो अबान अहमद का जनाजा उठेगा तो इसमें शाइस्ता आ सकती हैं। शाइस्ता परवीन 27 फरवरी 2023 से फरार है और उमेश पाल हत्याकांड में इसके ऊपर भी कई आरोप लगे थे, जैसे साजिश रचना, हमलावरों की सहायता करना, ठगी और आर्म्स एक्ट सहित 7 मुकदमे दर्ज हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी हुई हैं। 9 राज्यों में छापेमारी की गई, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। ये देखा गया कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। 500 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी गई, एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया, फिर भी ये हाथ नहीं लगी। वहीं एक बार अप्रैल 2023 में एक खबर उड़ी कि कौशाम्बी में है, वहां शाइस्ता छिपी हुई है। वहां पुलिस ने पूरे गांव को घेरा, ड्रोन से निगरानी की, सब कुछ किया, लेकिन शाइस्ता हाथ नहीं लगी। इसी तरह ओडिशा और दिल्ली तक शाइस्ता के होने की चर्चाएं उठी, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली रहे। कुछ बीच बीच में अटकलें ये लगाई गई कि शाइस्ता पर्दे के पीछे से, यानी किसी सेफ ठिकाने पर छुपकर, जो अतीक का गैंग था IS 227, उसकी गतिविधियों को संभाल रही है, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। शाइस्ता के साथ एक और शख्स गुड्डू बम्बाज, वो भी फरार है।
उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ गया है। गुड्डू बमबाज जो बम बनाने माहिर, उमेश पाल हत्याकांड में उनके साथ जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसमें गुड्डू बमबाज बम बना बना के खूब चला रहा था। शाइस्ता परवीन के साथ ही साथ और भी महिलाएं, वो भी जैसे अशरफ की पत्नी और अतीक की बहन, ये दोनों महिलाएं भी गायब हैं। इनका भी अता पता नहीं है कि ये हैं कहाँ। लेकिन शाइस्ता की तलाश पुलिस कर रही है और साथ ही साथ गुड्डू बमबाज की भी तलाश कर रही है। ये भी बीच बीच में खबरें निकल के सामने आई थी कि गुड्डू बमबाज और शाइस्ता साथ में है, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। तो अब तक ये नहीं पता चला है शाइस्ता कहाँ है और गुड्डू बमबाज कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है, कि कहाँ है, कि विदेश में है, कि देश में है, कि उत्तर प्रदेश में है, ये किसी को कुछ नहीं पता है। तो फिर से एक बार ये कयास लगाया जा रहा है कि अबान अहमद के जनाजे में शाइस्ता शायद शामिल हो सकती है और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हैं और वो पूरी तरह से कोशिश कर रही कि अगर शाइस्ता अबान अहमद के जनाजे में शामिल होती है तो उसे धर पकड़ लिया जाएगा। अबान अहमद सबसे छोटा बेटा शाइस्ता का, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटे बेटे के साथ लगाव भी ज़्यादा होगा। तो क्या शाइस्ता आएंगी या नहीं आएगी, इस पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। खैर 5 बेटे में से 3 बेटे अतीक अहमद के बचे हैं, परिवार पूरा ख़त्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में तीखी बहस हुई थी। तब योगी आदित्यनाथ ने बेहद गुस्से में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, इस माफिया को। और अतीक अहमद ने बाद में बयान दिया था कि मिट्टी में मिल चुके हैं, अब हमें रगड़ा जा रहा है। और हुआ यही कि अतीक अहमद का पूरा गैंग, पूरा वर्चस्व, पूरा काला साम्राज्य, पूरा परिवार सब मिट्टी में मिल चुका है। 2 बेटे जेल में हैं, 1 बेटा बाहर है, जिंदा है और शाइस्ता का पता नहीं है। अतीक असद मारे जा चुके हैं, अशरफ भी मारा जा चुका है, अबान सड़क हादसे में मारा गया और अतीक की बहन, अशरफ की पत्नी, वो भी लापता हैं, गायब हैं, फरार हैं। और गुड्डू बमबाज जो अतीक का बड़ा खास था वो भी गायब है, फरार है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।